दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर के 3 बातों का मैं जवाब देने आया हूं। पहला, बेगूसराय में यह एक बंदा को पकड़ के उसके भाई के इलाज में 14 लाख रुपया चाहिए, तो ये कहता है कि 14 लाख रुपए मेरे विरोधी जो मेरा विरोध करते हैं उनको दम है तो 14 लाख रुपया दे, मैं देने को तैयार हूं। दूसरा मुद्दा जो है, यह दुर्गा मां के मंदिर पे जाके कसम खाता है कि आयांश केस में 1 रुपया भी यह नहीं खाया है, उसका जवाब मैं दूंगा। और तीसरा, जो भी इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी इसको सही मार्ग दिखा रहे हैं, उसको यह टंग खिंचवा कह रहा है, इसका मैं जवाब दूंगा। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बेगूसराय में एक बंदे को 14 लाख रुपया चाहिए होता अपने भाई के इलाज के लिए। वह पहुंचता है सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप के पास और मनीष कश्यप लगता है उसको फटकार लगाने कि तूने एक भी पोस्ट मेरे फेवर में किया है। जब लोग मुझे विरोध कर रहे थे, लोग मुझ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो तूने एक भी पोस्ट किया है। अब जो है विरोधी पैसा दे, उनको दम है तो। और दूसरी तरफ से बाद में बात करते करते कह रहा है कि ठीक है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बता दूं कि 14 लाख रुपए रविकांत भारती देने को तैयार है। रविकांत भारती अपना एक नंबर ड्रॉप किया है जिसपे टेक्स्ट मैसेज डालने को बोला था, नहीं डाले हो, फिर दे दे रहा हूं। 9651799158 इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करके बेगूसराय के उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर भेजो। एक शर्त है, उस शर्त पे मैं 14 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर जाके बेगूसराय दे के आऊंगा या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। वह शर्त यह है कि तुम जो है देश के मुसलमानों से माफी मांगो, क्योंकि तुम हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति जो नफरत परोसे हो, उसका जो है बदला माफी मांग के चुकाना पड़ेगा। कश्मीर फाइल मूवी का एक बहुत बड़ा प्रचारक बना था। कश्मीर फाइल मूवी को देखिए, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग फेसबुक पेज से, जहां भी मीडिया बाइट कोई लेता था, कश्मीर फाइल उस मूवी को प्रमोट किए। तुम जो है सिनेमा हॉल में फ्री में कश्मीर फाइल दिखाने का लोगों को प्रयास किए, सिर्फ इसलिए कि हिंदू जाए अंदर ठीक, लेकिन अंदर से जब आए तो उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत हो। अरे मेरे बगल में जो रहीम चाचा हैं, औरंगजेब उस वक्त क्या किया, उसके लिए मैं रहीम चाचा को मार दूं? इस तरह का जब नफरत फैलाने का तुम प्रयास किए हो तो तुम माफी मांगो। तुम दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी को बोले हो ओवैसिया को टांगो। ओवैसी कभी भी तुम बताओ गैर संवैधानिक बात बोला हो तो? अगर नहीं बोले हैं ओवैसी साहब, तो तुम माफी मांगो कि तुम असदुद्दीन ओवैसी को कैसे तुम टंगवाने की बात किए। तुम्हारे मुंह पे बता रहा हूं, 14 लाख रुपया लाके बेगूसराय में उस व्यक्ति को दूंगा। मैं पहले माफी मांगो असदुद्दीन ओवैसी से। तुम टी राजा नामक व्यक्ति जो एक धर्म के पैगंबर को गलत कहता है, उसका तुलना तुम करते हो असदुद्दीन ओवैसी को से, जो कभी भी किसी भी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं दिए हैं, बुरा नहीं बोले हैं। तो जो बंदा संविधान के दायरे में रहता है, तुम उसका तुलना किससे कर दिए? टी राजा से। इसके लिए माफी मांगो। तुम जो है अपने कृत्यों के लिए अपने झारखंड में जाके आदिवासी के पास जाके किस तरह वह मुस्लिम के पिता कह रहे हैं, जो रेपिस्ट था उसके पिता कह रहे हैं कि 10 घर मुसलमान हैं, और ये सब बातें करके तुम वहां दंगा भड़काने की कोशिश किए, उसके लिए माफी मांगो। तुम माफी मांग के एक 2 मिनट का वीडियो अपने फेसबुक पेज से रिलीज करो। मैं रविकांत भारती 24 घंटे के अंदर वह 14 लाख रुपए जो है बेगूसराय के जो भी वो भाई है, उस भाई को पहुंचा दूंगा, उसके अकाउंट में पहुंचा दूंगा, ताकि वो अपने भाई का इलाज अच्छे से करवा पाए। दूसरा नंबर बात, यह दुर्गा मां का क्रिया खा रहा है कि भाई कसम खाता हूं आयांश केस में 1 रुपया मैं नहीं मारा। चल, ये है बहुत मोह, ये ना माया फैलाता है, लोग को इस पे मोह लगे, दया लगे, इस तरह का यह कृत्य करता है। यह जो दुर्गा मां का कसम तू खा रहा है, याद रखिए दोस्तों, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे और जो दोस्त विद्या कसम, माई कसम, एक कसम, वो कसम करता था, तो हम लोग कहते थे झूठा है। कसम वही व्यक्ति खाता है जिसके आम बातों पे लोग भरोसा नहीं करते, तो वह कसम खाता है और कसम खा के वह दिखाता है कि मैं सच्चा हूं। कसम खाने वाला इंसान झूठा होता है, यह मैं रविकांत भारती बोलता हूं। भाई ये बताओ, जो झूठ बोलना रहेगा तो कसम खा के भी लोग झूठ बोल देंगे। अगर सोच लो, एक अंग्रेज को बोला गया बाइबल पे हाथ रख के कसम खाओ, वो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं झूठ बोलता ही नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, और झूठ बोलना भी होगा तो कसम खा के भी झूठ बोल दूंगा। तो ये बताओ तुम
कि जो कसम खा के, वो भी दुर्गा माँ बहुत बड़ा मंदिर है, उसका कसम खा के तुम दिखा रहे हो कि तुम बहुत बड़े सच्चे हो, लोगों को तुम्हारे ऊपर दया है, तो लोगों को मैं कहूंगा कि इस पे दया करने की जरूरत नहीं है, इस पे दया करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कसम खा रहा है, इसी से प्रतीत हो जाता है कि यह महा झूठा इंसान है। तीसरा जवाब, हम लोग टांग खिंचवा है। अब हम लोग मतलब क्या, मैं टांग खिंचवा हूं, जो विरोध कर रहे हैं तो मैं भी तो विरोध कर रहा हूं, तो मैं टांग खिंचवा हूं। इसको बता दूं कि जब बेटा जो है ना गुटखा खा के आता है तो बाप उसको थप्पड़ मारता है, तो बाप को तुम कहोगे कि यह टांग खिंचवा है। जो शिष्य है बढ़िया से पढ़ाई नहीं करता, होमवर्क करके नहीं आता, तो गुरु उसको डंडा मारता है, तो बोलोगे गुरु टांग खिंचवा है। भाई इस देश में भारत के संविधान के अनुसार महात्मा गांधी के राह पे हमें चलना चाहिए, गोडसे के राह पे नहीं चलना चाहिए। तुम जो है देश में हिंदू मुस्लिम करोगे, और मैं रविकांत भारती, सद्भाव सेना सद्भाव फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको देखा, मुझे बुरा लगा, और मैं तुम्हें समझाने आया कि भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, देश में सभी भाई भाई हैं, भाईचारा बढ़ाओ, भाई भाई हिंदू मुस्लिम है, यह बात मैं करने आया, तो मुझे टांग खिंचवा कह रहे हो। ये टांग खिंचवा टांग तुम्हारा छोड़ दें कि जाके तुम आज तुम मुसलमानों को दंगा लगवाने का प्रयास कर रहे हो, कल को तुम जो है डायरेक्ट हाथ में बंदूक लेके ठाए ठाए मुसलमानों को गोली मारो, इसलिए छोड़ दें क्या हम? मैं बताता हूं दोस्तों, एक मीडिया कर्मी, एक पत्रकार 100 आतंकवादी के बराबर होता है, क्योंकि वह 40 लाख लोगों के दिमाग में नफरत परोस रहा है। इसलिए मैं इसको सुधारने का प्रयास करता हूं कि तू भाई मीडिया कर्मी है, नफरत को इतने लोगों के दिमाग में मत परोस। तो ये कहलवाता है क्या कि मैं टांग खींच रहा हूं, टांग खींच रहा हूं। तो भाई अगर टांग मैं खींच रहा हूं तो इसको टांग खिंचवा नहीं कहते, तुम्हें बता देते हैं। हमनी के सिवान जिला में एकरा के का कहल जाला, एकरा के कहल जाला कनैठी चढ़ावल। जब केहू गलती करेला तो बिहार के लोग ओकरा के समझावेला, तो कान ऐसे मोड़ के कनैठी चढ़ा के समझावेला। तो हम कनैठी चढ़ा के समझावतानी, तो ई कहत हवे कि हम जौन बा टांग खींचतानी। अब बहुत लोग कह रहे हैं रविकांत भारती अपना टीआरपी बटोरा। अरे गधों, जाके मेरा प्रोफाइल तो चेक करो। मैंने मनीष कश्यप क्या है, पुष्पेंद्र स्कूल श्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, और यहां तक कि जो सरकार में बने हुए लोग हैं, उनकी जो है ना नींद उड़ा दिया है। एक क्या बंदा है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहुंचाएं इस तक। और मैं 14 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर इसके मुंह पे मारने को तैयार हूं। बेगूसराय में उस बंदे को इसके मुंह पे जाके देने को तैयार हूं, सिर्फ यह माफी का वीडियो अपना जारी करें।